आराम से बैठ जाएं। खुद को इसकी शक्ति के भरोसे छोड़ दें। हर स्थिति और परिस्थिति में कहें, यह भी गुजर जाएगा। आराम और विश्वास के साथ आप अवचेतन मन में विचार भरते हैं। इससे विचार के पीछे की गतिमान ऊर्जा को क्रियाशील होने और विचार को साकार करने की सामर्थ्य मिलती है। आपको प्रार्थना के विपरीत परिणाम क्यों मिल सकते हैं? एमाइल कुए मशहूर फ्रांसीसी वैज्ञानिक हैं, जिनके अमेरिका में बहुत से प्रशंसक हैं। उन्होंने एक महत्वपूर्ण बात कही थी, जब आपकी इच्छाओं और कल्पनाओं में संघर्ष होगा तो हर बार आपकी कल्पना की जीत होगी। वे इसे विपरीत प्रयास का नियम कहते हैं। मान लें आपसे जमीन पर रखे एक संकरे पटिये पर चलने को कहा जाए। आप बिना कोई सवाल किए ऐसा आसानी से कर लेंगे। लेकिन मान लें वही पटिया 20 फुट की ऊंची दीवारों के बीच में रखा हुआ है, तो आप क्या उस पर चलेंगे? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? शायद नहीं। पटिये को पार करने की आपकी इच्छा कल्पना से संघर्ष करेगी। आप कल्पना करने लगेंगे कि आप पटिये पर लड़खड़ा रहे हैं और उतनी ऊंचाई से जमीन पर गिर रहे हैं। हो सकता है कि पटिये पर चलने का आपका बहुत मन हो, लेकिन गिरने का डर आपको रोक देगा। आप अपनी कल्पना पर विजय प्राप्त करने या इसे दबाने की कोशिश करेंगे और गिरने का विचार उतना ही मजबूत होता जाएगा। मैं अपनी असफलता से उबरने के लिए इच्छा शक्ति का प्रयोग करूंगा का विचार असफलता के विचार को प्रबल बनाता है। मानसिक प्रयास अक्सर आत्म पराजय की ओर ले जाता है और चाहे गए परिणाम का विपरीत परिणाम उत्पन्न कर देता है। इच्छा शक्ति लगाने पर ध्यान केंद्रित करना इस बात पर जोर देता है कि आप में शक्ति की कमी है। यह तो इस तरह का फैसला करना है कि आप हरे हिप्पोपोटामस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे। इस निर्णय से हरा हिप्पोपोटामस आपके दिमाग पर हावी हो जाता है और अवचेतन हमेशा सबसे प्रबल विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आपका अवचेतन दो विरोधी विचारों में से अधिक प्रबल विचार को स्वीकार कर लेगा। शायद यह आप सोच रहे हो कि मैं सेहत चाहता हूं, मुझे यह क्यों नहीं मिलती है? मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, मुझे परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है? मुझे जमकर प्रार्थना करने के लिए खुद को विवश करना होगा, या मुझे अपनी सारी इच्छा शक्ति का प्रयोग करना होगा। आपको यह एहसास करना होगा कि आपसे कहां गलती हो रही है। देखिए, आप बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। कभी भी अपने अवचेतन को मजबूर करने की कोशिश न करें। कभी भी अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उससे अपना विचार स्वीकृत करवाने की कोशिश न करें। इस तरह की कोशिशों का नाकामयाब होना तय है। इस तरह अक्सर आपको उस चीज की विपरीत चीज मिलती है जिसके लिए आपने प्रार्थना की है। प्रयासहीन तरीका ज्यादा अच्छा है। क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है? मान लें आप किसी तरह की परीक्षा में बैठे हैं। आपने पढ़ाई और सामग्री की समीक्षा में बहुत समय लगाया है। आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन परीक्षा में कोरी कॉपी को देखने पर आप पाते हैं कि आपका दिमाग तो उससे भी ज्यादा कोरा है। विषय का सारा ज्ञान अचानक आपका साथ छोड़ गया है। आपको एक भी प्रासंगिक विचार याद नहीं आता है। आप अपने दांत भींचते हैं और अपनी सारी इच्छा शक्ति करते हैं, लेकिन का आवाहन आप जितनी ज्यादा कोशिश करते हैं, ज्ञान उतना ही ज्यादा दूर पहुंच जाता है। कठित होकर आप परीक्षा कक्ष से बाहर निकल आते हैं। मानसिक दबाव कम हो जाता है। जिन जवाबों की आप कुछ मिनट पहले तक इतनी बेताबी से तलाश कर रहे थे, अचानक वे अपने आप आपके दिमाग में प्रवाहित होने लगते हैं। आप उस विषय को जानते थे, लेकिन तब नहीं जब आपको उसकी जरूरत थी। आपकी गलती यह थी कि आपने याद रखने के लिए खुद को मजबूर करने की कोशिश की। विपरीत प्रयास के नियम के अनुसार इससे सफलता नहीं बल्कि असफलता मिली। आपको उसका ठीक विपरीत परिणाम मिला जो आपको चाहिए था या जिसके लिए आपने प्रार्थना की थी। इच्छा और कल्पना शक्ति के संघर्ष को हल करना चाहिए।
मानसिक शक्ति या इच्छा शक्ति का प्रयोग करना यह मान लेना है कि कहीं ना कहीं विरोध है। बहरहाल, विरोध की कल्पना करने से विरोध उत्पन्न हो जाता है। अगर आपका ध्यान मनचाही वस्तु को हासिल करने की बाधाओं पर केंद्रित है, तो इसका मतलब है कि यह आपके मनचाहे परिणाम को हासिल करने के साधन पर केंद्रित नहीं है। बाइबल में कहा गया है, अगर आप में से दो लोग दुनिया में किसी भी बात पर सहमत हो जाएं और मांगे, तो स्वर्ग में बैठे मेरे पिता उन्हें दे देंगे। मैथ्यू चैप्टर 18 पैरा 19। ये दो कौन हैं जिनके बारे में बोला गया है? ये किसी विचार, इच्छा या मानसिक छवि पर आपके चेतन और अवचेतन के बीच के सामंजस्यपूर्ण मेल या सहमति के प्रतीक हैं। जब आपके मस्तिष्क के अलग अलग हिस्सों में कोई संघर्ष नहीं होगा, तो आपकी प्रार्थना का परिणाम मिलेगा। जो दो लोग सहमत हैं, वे हो सकता है कि आप और आपकी इच्छा हो, आपका विचार और भावना या भाव हो, आपकी इच्छा और कल्पना हो। अपनी इच्छाओं और कल्पना में सारे संघर्ष से बचने का तरीका निष्क्रिय उनींदी अवस्था में पहुंचना है, जो सारे प्रयास को न्यूनतम कर देती है। चेतन मन उनींदी अवस्था में काफी हद तक डूब जाता है। आपके अवचेतन को सराबोर करने का सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले का है। ऐसा इस कारण है क्योंकि अवचेतन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद सबसे ज्यादा सशक्त होता है। इस अवस्था में वे नकारात्मक विचार और तस्वीरें नहीं रहती हैं जो आपकी इच्छा को नकारती हैं और आपके अवचेतन मन द्वारा उनकी स्वीकृति को रोकती हैं। जब आप मनोकामना पूरी होने की वास्तविकता की कल्पना करते हैं और उपलब्धि का रोमांच महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन आपकी मनोकामना पूरी कर देता है। बहुत से लोग अपनी सारी दुविधाओं और समस्याओं को अपनी नियंत्रित, निर्देशित तथा अनुशासित कल्पना से सुलझा देते हैं। वे जानते हैं कि वे जो कल्पना करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं, वह होगा और अवश्य होगा। शारा जी नामक एक युवा महिला बड़ी हताशा में मेरे पास आई। वह एक लंबे जटिल मुकदमे में उलझी थी, जिसकी तारीखें बढ़ती जा रही थीं और कोई अंत नजर नहीं आ रहा था। उसकी सबसे गहरी इच्छा मुकदमे का सामंजस्यपूर्ण समाधान थी। बहरहाल, उसकी मानसिक तस्वीरें असफलता, हानि, दिवालियेपन और गरीबी से भरी थी। परिणाम वैसा ही मिला जैसी कुएं ने भविष्यवाणी की थी। उसकी कल्पना शक्ति उसकी इच्छा पर हावी हो गई और मुकदमा टलता रहा। मेरे सुझाव पर शारा हर रात सोने से पहले खुद को उनींदी निष्क्रिय अवस्था में ले आती थी और अपनी समस्या के सबसे अच्छे संभावित अंत की कल्पना करने लगती थी। वह इसकी भरसक कोशिश करती थी। वह जानती थी कि उसके दिमाग की छवि अंततः उसके दिल की इच्छा के अनुरूप बन जाएगी। निष्क्रिय होने पर वह बहुत चित्रात्मक तरीके से यह कल्पना करने लगी कि मुकदमा खत्म होने के बाद वह अपने वकील से मिल रही है, परिणाम के बारे में सवाल पूछ रही थी और उससे स्पष्टीकरण सुन रही थी। उसने सुना कि वकील उससे बार बार कह रहा था, मुकदमे का कोर्ट से बाहर समझौता हो गया है, यह बिल्कुल उचित समाधान है। दिन में जब डर के विचार उसके दिमाग में आते थे, तो शारा वकील से मुलाकात का मानसिक वीडियो टेप चला देती थी, जिसमें शब्द और हाव भाव भी थे। उसने वकील की मुस्कुराहट, उसके अंदाज, उसकी आवाज, उसके विशिष्ट शब्दों की कल्पना उसने यह इतनी ज्यादा बार और इतनी निष्ठा की से किया कि डर दिमाग में घुसने से पहले ही खत्म हो गया। कुछ सप्ताह बाद उसके वकील ने उसे फोन किया। उसने वही कहा जिसकी वह कल्पना कर रही थी और मुकदमे में समझौता सच मान्य हो गया और वह जानती थी कि समझौता उचित ही होगा। यही भजनकार का मतलब था जब उसने लिखा था, मेरे शब्द यानी आपके विचार और मानसिक छवियां और मेरे हृदय का मनन यानी आपकी भावना, प्रकृति, भाव आप स्वीकार करें हे ईश्वर, अर्थात आपके अवचेतन मन का नियम, मेरी शक्ति और मेरे उद्धारक अर्थात आपके अवचेतन मन की शक्ति और बुद्धिमत्ता जो बीमारी, बंधन तथा दुख से आपका उद्धार कर सकती है। भजन 19:14।
याद रखने लायक विचार। पहला, मानसिक दबाव या बहुत ज्यादा कोशिश तनाव और डर का सूचक है। ये प्रार्थना के जवाब को रोकते हैं, आराम